करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ईसो पंचनमो यारो ईसो पंचनमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपण्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्त शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि परम पूजनीय देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की भक्तामर स्तोत्र की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण उद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा आलम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्थ
समुचित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर् विगतत्र पोहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल पवनो धतनक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहन्तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुंस्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभ्येति किन्निज शिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतम् श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्प्रीति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु देखो, व्यवधान आने का कारण क्या है उस पर विचार करो और सामने खिसक जाओ। तुलसी तहां न बैठिए जहां कोई दे उठाए। चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दुः आस्तान्तवस्तव नमस्त समस्त दोषम् तत्सङ्कथापि जगतान् दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः
कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। गाड़ी आ चुकी पटरी पर। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद् द्युतिदुग्ध सिन्धोः क्षारञ्जलञ्जलनिधे रसितुंक इच्छेत्। चेतने चेत इच्छेत, यही शांत। अब पुराने लोगों की ऐसी जबान हो गई है, यही शांत राग रुचि भी। यहाँ रुक जाना। परमाणु विश्वम फिर से कोशिश करो। यही शांत राग रुचि भी। यहाँ रुकने का सबको, बच्चों से लेकर वृद्धों तक। वृद्धों को छूट नहीं है चलाने की गाड़ी। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। वक्तं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम् बिम्बं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। अब 8 अक्षर रुकने वाला काव्य आ गया। चित्तं के मत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदरात्रि शिखरं चलितं कदाचित्।
निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः गम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जलन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः ये विसर्ग की आवाज जैसे बीमार लोग करते ना वैसी आती है। आप स्वस्थ उच्चारण करिए, महाप्रभावः। सूर्या कर तो लेते हैं आप, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके नित्योदयं दलित मोह महान्धकारम् गम्यन्न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किंशर्वरीषु शशिनाम्नि विवस्वता वा थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। किंशर्वरीषु शशिनाम्नि विवस्वता वा निविवस्वता, नी का उच्चारण और स्पष्ट होना चाहिए। किंशर्वरीषु शशिनाम्नि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्
सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम् प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशुजालम् स्फुरदंशु दोनों होठ मिला करके स्फुरदंशुजालम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः त्वामव्ययं विभु मचिन्त्य मसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्ड मीश्वर मनंत मनंग केतुम् योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूप ममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् कंशंकरोऽसि भुवनत्रयशंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि पुरुषोत्तमोऽसि नहीं पुरु रमे ऊ है पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं म नहीं बोलना न बोलना तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ न कहाँ बोलना वाला तुभ्यं नमस् अनुस्वार को न जैसा उच्चारित करना है तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितिकलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगत यहाँ रुकना है परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय तो यहाँ तक अपन ने स्वाध्याय किया। ये 26वें काव्य की कुछ व्याख्या बाकी थी, अर्थ तो अपन ने देख लिया था। इसमें आचार्य मानतुम स्वामी ने आदिनाथ प्रभु से कहा कि हे नाथ, त्रिभुवनार्ति हराय तुभ्यं नमः, तीनों भुवन की पीड़ा को हरने वाले आपके लिए नमस्कार।
अब इसमें हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या जिनेंद्र भगवान तीनों जगत की पीड़ा को हरते हैं? दीक्षा के पहले जब हम विद्यार्थी थे स्कूल कॉलेजों के, तब एक फिल्म देखी थी, जय संतोषी माँ। उसमें एक गाना था, मदद करो संतोषी माता। और जब उसने पुकारा तो फिर अंत में जो भी हो गया, आसन कंपित हो गया या कुछ भी हो गया, वहां से ऊपर से संतोषी माँ मदद करने के लिए नीचे आई। और उस समय एक स्पेशल म्यूजिकल इफेक्ट था उसमें, संगीत का। और वहां आकर के ऐसे किया तो फिर वो जिनको सांप ने काटा था बच्चों को, वो ठीक ठाक हो गया। अब यहां पर आचार्य मानदुम स्वामी कहते हैं कि तीनों जगत की पीड़ा को हरने वाले। अब वो तो अन्य संप्रदायों में जितने भी आराध्य परमात्मा है, वो भक्तों के संकट हरते हैं, लेकिन यहां पर आदिनाथ भगवान से आचार्य मानदुम स्वामी कह रहे हैं कि तीनों भुवन अर्थात तीनों जगत की आरती अर्थात पीड़ा को हरने वाले आपके लिए नमस्कार। तो अब बताइए, क्या आदिनाथ भगवान दुनिया की पीड़ा को हरते हैं? तो मतलब आचार्य मानदुम स्वामी ने झूठ बोला है। अगर आप ना कहते तो फिर आचार्य मानदुम स्वामी झूठ और आप सच्चे, और अगर हाँ कहते हो तो फिर फंसते हो कि जिनेंद्र भगवान को दुनिया से क्या लेना देना। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? तीनों जगत की पीड़ा को हरने वाले आपको नमस्कार हो, आपके लिए नमस्कार। हे नाथ, हे स्वामी। तो तीनों जगत की पीड़ा कैसे हरते हैं, ये यदि अपन समझ लें तो समाधान हो सकता है। वैसे तो नहीं हरते कि वहां से आए और ऐसे हाथ उठाया और चमत्कारिक ढंग से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। वैसे तो जिनेंद्र भगवान नहीं हरते, फिर कैसे हरते हैं, ये एक प्रश्न है। फिर दूसरी पंक्ति में क्या कहा था? क्षिति तलामल भूषण है। क्षिति यानी पृथ्वी, और तल यानी तल होता ही है पृथ्वी तल के। अमल, अमल यानी निर्मल, भूषण स्वरूप आपके लिए नमस्कार। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। जिनेंद्र भगवान पृथ्वी के भूषण, बल्कि ये कहोगे सारे जगत के भूषण, भुवन भूषण पहले ही कह चुके हैं 10वें काव्य में। यहाँ पर क्षिति तलामल भूषण, पृथ्वी तल के निर्मल उज्जवल भूषण स्वरूप। फिर त्रिजगत परमेश्वर आए, इसमें भी कोई विवाद नहीं है। तीनों जगत के परमेश्वर थे आदिनाथ भगवान, त्रिलोकीनाथ थे, इसलिए उनके लिए नमस्कार हो। और फिर अंतिम जो चरण है उसमें लिखा है भवोदधि शोषणाय। जिनेंद्र शब्द का क्या अर्थ होता है? जिनेंद्र इंद्रियों को तो मुनियों ने भी जीता है। जिनेंद्र, जिन शब्द का अर्थ क्या है? जिन, जयति इति जिनः, जो जीतते हैं उनको जिन कहते हैं। किसको जीतते हैं? इंद्रियों को तो मुनि भी जीतते हैं। अगर मुनि इंद्रियों को जीते और जिनेंद्र भगवान इंद्रियों को जीते, तो फिर मुनि और जिनेंद्र भगवान में फर्क ही नहीं रहा। गजकुमार मुनि के सिर पर अग्नि प्रज्वलित की थी सोम शर्मा ने। यदि इंद्रियों को न जीते होते वो, तो फिर कैसे रखते समता, बताइए। तो इंद्रियों को मुनि भी जीत लेते हैं,
लेकिन जिनेंद्र का अर्थ इंद्रियों को जीतने वाले नहीं है। जिन यानी जीतने वाले। किसको जीतने वाले? कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले। जो कर्म शत्रुओं को जीतते हैं वो जिन कहलाते हैं। और ऐसे कर्म शत्रुओं को जीतने वाले जितने जिन हैं उनमें जो मुख्य है इंद्र, प्रमुख। इंद्र किसको कहते हैं? प्रमुख को। तो उन कर्म विजेताओं में जो प्रमुख है कौन है? तीर्थंकर भगवान। उनको जिनेंद्र कहते हैं। जिनेंद्र का अर्थ इंद्रियों को जीतने वाले नहीं है। इंद्र शब्द को सुन करके आपको लगता होगा कि इंद्र यानी इंद्रियों को जीत रहे होंगे। इंद्र का अर्थ इंद्रियों को जीतने वाला नहीं होता, प्रमुख होता है। जिनानाम इंद्र इति जिनेंद्र। तो हे जिन, कर्मों को जीतने वाले, हे जिन, भवोदधि शोषणाय, संसार रूपी उदधि। उदधि का अर्थ क्या है मालूम? समुद्र। शोषणाय, शोषण का अर्थ होता है सुखाना। भव समुद्र को सुखाने वाले आपके लिए नमस्कार हो। भव समुद्र क्या है? अपने अंदर का जो राग द्वेष मोह है उसी का नाम भव सागर है। अब उसमें फिर चारों गतियों में इसी कारण भटकना पड़ता है। 84 लाख योनियां भी होती हैं संसार भ्रमण में। तो वो संसार सागर को सुखाने वाले आपके लिए नमस्कार। अब आदिनाथ भगवान ने किसके संसार सागर को सुखाया? संसार सागर कितने हैं इस जगत में ये बताओ? जितने जीव हैं उतने संसार सागर। उनके उनके खुद के जो संसार सागर हैं, सबका एक एक संसार सागर तो है ही। तो आदिनाथ भगवान ने अपना संसार समुद्र सुखाया था और बाकी जीवों को संसार सागर सुखाने का मार्ग बतलाया था। तो संसार सागर को सुखाने वाले हे जिन, आपके लिए नमस्कार। तो अब इतनी बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन तीनों जगत की पीड़ा को हरने वाली बात अभी हम आपके लिए प्रश्न के रूप में सौंप दें या फिर समाधान भी दे दें? अनिद्रा की मुसीबत आ सकती है, समाधान ना मिले तो देखिए भगवान कैसे जगत की पीड़ा को हरते हैं, इसको समझना है कि एक तो भगवान जहां भी विराजमान होते हैं वहां पर 100 योजन तक, 100 योजन कहते हैं 400 कोस को, और एक कोस बराबर 2 मील, और उसमें किलोमीटर कितने हो जाएंगे? 3। एक मतलब मोटे गणित से, बारीक गणित अगर पॉइंट और वो निकाले डेसिमल तो थोड़ा अलग आएगा, लेकिन मोटे रूप से आप देखो तो फिर 100 योजन यानी कितने किलोमीटर हो गए? 100 योजन यानी 400 कोस हुए, और एक कोस में 2 मील बराबर 3 किलोमीटर। तो 400 को 3 से गुना कर दो, 1200 किलोमीटर तक जहां तीर्थंकर विराजमान होंगे ऐसे, तो उसके चारों तरफ ऐसे गोल एक वृत्त बना लेंगे, सर्कल बना लेना, तो उतनी दूरी तक 1200 किलोमीटर तक, 1200 किलोमीटर यानी यहां से आप छत्तीसगढ़ पहुंच जाओ, इतनी दूर तक अकाल नहीं पड़ सकता। अब इसके बारे में एक चर्चा थी कि वो अकाल इतनी दूर तक किस कारण से नहीं पड़ता। तीर्थंकर के तो अतिशयों में, 34 अतिशयों में ये एक अतिशय है। जो भी केवल ज्ञानी होते हैं, केवली भगवान जहां भी होंगे, भले वो तीर्थंकर न भी हो, बाहुबली स्वामी भी हो, भरत महाराज भी हो, राम हनुमान, जो भी केवल ज्ञानी हो, वो जहां विराजमान होंगे 1200 किलोमीटर तक अकाल नहीं पड़ सकता।
अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि अकाल का न पड़ना, इसमें वहां के जीवों का पुण्य काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? उतने स्थान के जितने जीव हैं उनका पुण्य काम कर रहा है कि नहीं? अथवा उतना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ही ऐसी क्षमता है कि उस क्षेत्र की क्षमता से वहां पर अकाल नहीं पड़ता। ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अथवा सिर्फ भगवान के आने से ही अकाल नहीं पड़ता? तीन ऑप्शंस है। एक बात तो आप निश्चित समझ लो कि 1200 योजन तक, 1200 किलोमीटर तक, अर्थात 100 योजन तक सब जीवों का पुण्य उदय में होता ही नहीं। अभी इस सभा भवन में भी जितने लोग हिल रहे हैं वो पाप के उदय से हिल रहे हैं। क्यों? दर्द हुआ इसलिए हिले। दर्द किस कर्म से होता है? पुण्य से, पाप से। शाबाश, स्वीकार तो किया आपने। तो जब इतने से स्थान में एक साथ सबका पुण्य उदय में नहीं होता तो फिर 1200 किलोमीटर किसको कहते हैं? कोई छोटी जगह है क्या 1200 किलोमीटर? तो इतने किलोमीटर। और फिर इसका प्रमाण आपको और भी दे सकते हैं कि महावीर भगवान के समोसरण के बाहर एक मेंढक दब गया था हाथी के पैर के नीचे। सुना है आपने? ये समाचार आपके कानों तक पहुंचे? ये गुजरात समाचार में नहीं थे लेकिन सब जानते हैं इस बात को। अब वो मेंढक जो दबा था वो 1200 किलोमीटर के बाहर था क्या? देखो, महावीर स्वामी राजगृह नगरी के पास जो 5 पहाड़ियां थी उनमें विपुलाचल पर्वत पर विराजमान थे। अब विपुलाचल पर्वत से कितनी दूर मरा था मेंढक हाथी के पैर के नीचे? वो 12 किलोमीटर भी दूर नहीं होगा। 1200 तो बहुत दूर की बात है। तो अब ये प्रश्न है कि उस मेंढक के पुण्य का उदय था कि पाप का? मैं प्रश्न क्या पूछा उन्होंने? घुमाओ मत बात को, बचोगे नहीं आप। मेंढक के पुण्य का उदय था या पाप का? पुण्य का उदय था। जिस उस पुण्य के उदय से वो हाथी के पैर के नीचे दबा। यही उत्तर है आपका। एक्सीडेंट पुण्य के उदय से होता है ना। देखो, उसकी भावना में पुण्य भावना थी, मतलब उसकी भावना ऐसी थी जिससे नवीन पुण्य का संग्रह हो, लेकिन उदय कौन से कर्म का था ये प्रश्न कर रहे हैं। हाथी के पैर के नीचे दबना किस कर्म के उदय से संभव है? एक मत है आप लोग, या अभी कुछ विचार कल बताएंगे क्या? दुर्घटना किस कर्म के उदय से होती है? भूकंप में एक घर के 6 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन एक को खरोंच भी नहीं आती। अब इसमें क्या विभाजन करोगे आप पुण्य और पाप का? जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए उनके पुण्य का उदय था, तो मेंढक के पैर के नीचे दबा, मेंढक वो हाथी के पैर के नीचे मेंढक दबा, तो उसके पुण्य का उदय था? निश्चित हो गया। अच्छा, चलो, इसमें अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो विषय तो फिर उसके लिए दूसरा दृष्टांत है। राजा श्रेणिक ने समोसरण में प्रश्न किया कि मेरे अतिरिक्त राजगृह नगरी से और कौन नरकगामी है? तो गौतम स्वामी ने कहा कि एक शुभा नाम की वेश्या नरकगामी, और एक काल सौकरिक नाम का कसाई जो एक दिन में 500 जानवरों को मारता है, वो नरकगामी है। तो ऐसे 2, एक तुम और वो 2,
ऐसे 3 जन राजगृह नगरी से नरकगामी हैं। गौतम स्वामी ने उत्तर दिया। तो फिर वो 500 जानवरों को मारता था। और कितनी दूर था महावीर स्वामी से? एक दिन में 500 जानवर मारता था। और महावीर स्वामी कितने दूर थे उससे? 5 पहाड़ियों में। और 5 पहाड़ियां राजगृह नगरी से कितनी दूर है? कोई खास दूर नहीं है, 1200 किलोमीटर तो नहीं है किसी कीमत पर। तो अब हमारा प्रश्न ये है कि जिन जानवरों को कसाई मारता था उन जानवरों का पुण्य का उदय था कि पाप का? अब आए लाइन पर। तो कभी भी कोई अनिष्ट घटना अपने जीवन में होती है तो पुण्य के उदय से नहीं होती। उस घटना के समय अपन अपनी भावना में पुण्य रख सकते हैं, अपनी भावना को शुभ बनाकर नवीन पुण्य कमा सकते हैं, लेकिन जब पाप का उदय होता है तभी दुर्घटना होती है। ये बात सिद्ध होगी? सबको समझ में आई? किसी को नहीं आई तो फिर बाहर जाकर आप लोग बाद में समझा देना। तो बात ये चल रही थी कि 1200 योजन तक के जीवों का पुण्य उस अकाल न पड़ने में अर्थात सुभिक्ष में कारण है या नहीं? तो क्या उत्तर हुआ? उसका उत्तर यह हुआ कि 1200 योजन तक सभी जीवों का पुण्य उदय में होता ही नहीं। 1200 योजन क्या 12 फुट के अंदर एक साथ सब जीवों के पुण्य का उदय होना मुश्किल है। 12 किलोमीटर में भी मुश्किल है। तो 1200 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात, 100 योजन की बात थी। 1200 को अपन ने किलोमीटर में कन्वर्ट करके 1200 किया था। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि जीवों के पुण्य से वो सुकाल नहीं होता, सुभिक्ष नहीं होता। फिर किससे होता है? अब 2 ऑप्शंस बचे थे कि वहां की जो धरती है उसमें ऐसी क्षमता होती है, उस क्षमता से उस समय वहां पर सुभिक्ष हो जाता है। यदि ऐसा मानेंगे तो फिर 35 अतिशय जो श्वेतांबर लोग मानते हैं, तो दिगंबर लोग अगर ऐसा मानने लग जाएंगे कि वहां की धरती की क्षमता से सुकाल होता है, अकाल नहीं पड़ता, तो फिर भगवान के जो 34 अतिशय अपने माने गए उसमें से एक को और कम करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने 35 माने, श्वेतांबर लोग 35 अतिशय क्या मानते हैं कि भगवान को देखने वाले को वो आभूषणों से और फिर अलंकारों से सज्जित दिखाई देते हैं, होते नहीं है वो, उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो अलंकृत हैं। ये 35वां अतिशय श्वेतांबर मान्यता में है। तो अपन उसको नहीं मानते। और फिर अगर अपन ये भी मानने लग जाएं कि 100 योजन तक वहां की जो धरती है उसमें ऐसी क्षमता होती है कि वो वहां पर अकाल नहीं पड़ता, अगर ऐसा मानेंगे तो वो धरती का अतिशय हुआ या भगवान का? ऐसा मानने से, अभी तो नहीं हुआ धरती का, लेकिन अगर ऐसा मान ले कि भाई धरती की क्षमता से वहां पर अकाल नहीं पड़ता, तो फिर किसका अतिशय हुआ वो? धरती का या भगवान का? धरती का। तो फिर अब कौन सा चॉइस रहा बताओ? एक ही बात बच गई कि भगवान के प्रभाव से 100 योजन तक अकाल नहीं पड़ता। तो अब देखिए, इसमें अगर किसी की ऐसी धारणा हो कि भाई भगवान तो निमित्त है और उस क्षेत्र में तो अकाल नहीं पड़ रहा, तो वो क्षेत्र तो भगवान से भिन्न है, भगवान अलग है और वो स्थान अलग है। भगवान स्थान थोड़ी है, स्थान तो अलग है। फिर भगवान एक द्रव्य हो गए और वो स्थान अन्य द्रव्य हो गए, तो एक द्रव्य का अन्य द्रव्य के ऊपर इस प्रकार प्रभाव जैन दर्शन में स्वीकार किया गया है? तो इसका उत्तर है कि उपादान रूप से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन निमित्त रूप से निश्चित स्वीकार किया गया है। अगर किसी को विश्वास न हो इस बात पर, तो सहजानंद वर्णी जी ने इसके लिए एक उदाहरण दिया था, आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि एक द्रव्य का निमित्त रूप से अगर किसी दूसरे द्रव्य पर प्रभाव न हो तो अपने हाथ के ऊपर
एक जलता हुआ कोयला रख करके देखना, हाथ में दर्द होता है या नहीं होता, जलता है या नहीं जलता। अगर जलता है तो फिर वो कोयला तो भिन्न द्रव्य है और अपना हाथ एक दूसरा द्रव्य है, तो फिर उस द्रव्य का इस द्रव्य पर कोई असर नहीं होता। अगर ऐसा मान लो एकांत से, तो क्या दिक्कत आएगी? हाथ नहीं जलना चाहिए, लेकिन हाथ जल रहा है, इससे क्या सिद्ध होता है कि निमित्त रूप से उसका प्रभाव पड़ता है, उपादान रूप से नहीं पड़ता। आप सोचोगे कि ये कौन से शब्द ले आए महाराज जी आप, ये तो सिर के ऊपर से बाउंसर जा रहा है। निमित्त क्या होता है, उपादान क्या होता है? तो निमित्त उसको कहते हैं जो किसी घटना में सहयोगी हो और जिसके होने पर घटना हो, न होने पर न हो। जैसे भोजन पका, भोजन पकना एक घटना हो गई। अब भोजन पकने में जो भी सहयोगी बना, जिसके बिना भोजन न पक सके, ऐसा जो भी सहयोगी था, वो क्या हो गया? निमित्त। ये आप्त परीक्षा ग्रंथ की 9वीं कारिका की व्याख्या में आचार्य विद्यानंद जी ने निमित्त की परिभाषा लिखी है। क्या परिभाषा लिखी है? कि जिसके होने पर कार्य होता है और नहीं होने पर नहीं होता। तो अग्नि के बिना कभी भोजन पकता नहीं है, तो अग्नि क्या कहलाएगी? निमित्त है। अच्छा, अब भोजन पकने में एक दूसरी आवश्यक बात क्या है? वो सामान चाहिए। जैसे मान लो आपको भात पकाना है, तो भात पकाने के लिए क्या चाहिए? चावल। तो जिस वस्तु से वो चीज बनती है, माने जैसे भोजन बना, अब भोजन जिस सामग्री से बना है उसको कहते हैं उपादान। बहुत सरल है, शब्द नए हो सकते हैं, लेकिन इसकी परिभाषाएं कोई बहुत कठिन नहीं है। उपादान किसको कहते हैं? जिसमें घटना होती है। और निमित्त किसको कहते हैं? जिसके सहयोग से घटना घटती है। सरल है। अब जैसे यही उदाहरण अपन ने देखा, भात। तो चावल जो है वो उपादान हो गया भात का, और निमित्त कौन हुआ? निमित्त ये जरूरी नहीं है कि निमित्त केवल एक हो, अनेक निमित्त भी हो सकते हैं। तो अगर भात बनने की घटना को अपन देखें तो उसमें अनेक निमित्त हैं। अकेली अग्नि से भात नहीं बनता। आप डाल देना चावल उसमें अग्नि में, कभी नहीं बनने वाला भात। और भी कुछ चाहिए कि नहीं? क्या चाहिए? पानी चाहिए, शाबाश। और पानी और चावल भी अगर अग्नि में डालोगे तो भी नहीं बनेगी। बर्तन में डालना पड़ेगा। और बर्तन को अग्नि पर रखने वाला कोई चाहिए कि नहीं? मनुष्य या रॉबर्ट ले लो, कोई ना कोई तो चाहिए ना। ये सब निमित्त है। इसलिए निमित्त के बारे में जिनकी ये धारणा है कि घटना घटते समय जो उपस्थित रहता है उसको निमित्त कहते हैं, ये मिथ्या परिभाषा है। क्या मिथ्या परिभाषा? मतलब झूठी परिभाषा है कि जब घटना घटती है वहां जब जो उपस्थित रहता है उसको निमित्त कहते हैं। ये उपस्थित रहने वाले को निमित्त नहीं कहते। जैसे भात बन रहा है, वहां मां के आसपास वो बच्चा भी उछल कूद मचा रहा है। जैसे वो खीर बनी तो अकृत पुण्य उछल रहा था आजू बाजू में। तो खीर बनने में निमित्त मृष्ट दाना थी या अकृत पुण्य भी साथ में निमित्त था? उस समय खीर बनते समय आप याद है कि भूल भाल गया? 3 दिन की लंबी छुट्टी मिल गई आपको। तो अकृत पुण्य उसमें निमित्त नहीं था खीर बनने में। अब ऐसे परोक्ष रूप से निमित्त इसलिए था कि वो रो रहा था और फिर वो
मालिक ने वो सब सामग्री दे दी कि भाई खिलाओ अपने बच्चे को खीर, उस रूप से निमित्त था। लेकिन जब खीर पक रही थी, खीर पकने में निमित्त अकृत पुण्य नहीं था। तो क्या मतलब हुआ कि घटना घटते समय जो उपस्थित रहता है उसको निमित्त नहीं कहते। निमित्त किसको कहते हैं? जो सहयोगी बनता है उसको निमित्त कहते हैं। जिसके होने पर कार्य होता है और नहीं होने पर नहीं होता उसको निमित्त कहते हैं। अगर उपस्थिति मात्र को अपन निमित्त की परिभाषा में ले लें तो फिर एक समस्या है। जैसे चौके में आपने कुछ बनाया और भूल से उस समय ट्यूबलाइट भी चालू थी, तो फिर वो लाइट वहां उपस्थित तो थी, तो उसको भी निमित्त मानना पड़ेगा। फिर क्या कहोगे कि खिचड़ी बनने में पानी, नमक, दाने, अब दाने तो खैर उपादान है और जो चीज जिससे खिचड़ी बन गई वो तो उपादान हो गया, लेकिन निमित्त में और क्या क्या चीजें आ जाएंगी? बर्तन, अग्नि, और फिर वो बनाने वाला और ट्यूबलाइट का प्रकाश। खिचड़ी बनने में इतने लिस्ट बनेगी ना निमित्तों की, तो खिचड़ी बनने में जो निमित्त है उसकी लिस्ट में ट्यूबलाइट का प्रकाश भी आ जाएगा। लेकिन निमित्त की परिभाषा जैन शास्त्रों में क्या लिखी है कि जिसके न होने पर कार्य न हो, तो ट्यूबलाइट अगर ऑफ कर दिया जाए और फिर खिचड़ी बनाई जाए और बन जाए तो क्या कहोगे? ट्यूबलाइट को निमित्त की परिभाषा में नहीं रख सकते क्योंकि उसके न होने पर भी कार्य हो गया। तो बस ये दो कारण है। जैन कारण कार्य व्यवस्था में कोई भी घटना होती है संसार की तो उसमें ये दो चीजें काम करती है। एक तो जिसमें घटना हो रही है, जिस वस्तु में, जैसे आटे से रोटी बनी तो रोटी का उपादान बोलो आटा। आटा मतलब सूखा आटा नहीं, वो जिस तरीके से बनती है वही। और फिर निमित्त बाकी जितने भी उसमें सहयोगी बन गए वो। लेकिन जिसके अभाव में वो चीज बन जाए उसको निमित्त नहीं कह सकते। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो उपस्थित रहता है उसको निमित्त नहीं कहा जाता, किंतु जिसके अनुपस्थित रहने पर कार्य नहीं होता और उपस्थित रहने पर ही कार्य होता है उसको निमित्त कहते हैं। तो जिनेंद्र भगवान जहां जाते हैं तो 100 योजन तक सुभिक्ष होता है। जिनेंद्र भगवान न हो तो नहीं होता। तो फिर 100 योजन तक सुभिक्ष का कारण क्या हुआ? जिनेंद्र भगवान। तो निमित्त रूप से जिनेंद्र भगवान ही उसमें कारण है। तो ये एक बात हो गई। तो जिनेंद्र भगवान वहां के जीवों की दुर्भिक्ष संबंधी पीड़ा को हरने वाले हुए कि नहीं? वहां के जीवों की दुर्भिक्ष संबंधी पीड़ा को किसने हरा? जिनेंद्र भगवान ने। तो फिर पीड़ा के हरता हुए ना। लेकिन यहां तो लिखा है कि त्रिभुवन आरती, सिर्फ 100 योजन की पीड़ा नहीं, तीनों जगत की पीड़ा को हरने वाले। अब ये कहां से फिट होगा? तो और थोड़ा अपन विचार करते हैं। 1200 किलोमीटर की तो बात निपट गई, चलो ठीक है, 1200 योजन तक दुर्भिक्ष एक पीड़ा तो हर ली, सारी पीड़ाएं नहीं हरी। जिनेंद्र भगवान ने 1200 किलोमीटर में देखो उन कसाई, उन जानवरों को तो बचा नहीं पाया ना जिनेंद्र भगवान, जिनको वो कसाई मारता था, रोज 500 जानवर मारता था, तो फिर उनकी रक्षा तो भगवान ने नहीं की। लेकिन दुर्भिक्ष की पीड़ा को तो उन्होंने दूर हटा दिया। अब इसके आगे देखिए कि जिनेंद्र भगवान के जो वचन होते हैं, उन वचनों के प्रभाव से असंख्यात भव्य जीव निकट भव्य बन जाते हैं। जिन वाणी के प्रभाव से असंख्यात जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, संख्यात जीव अणुव्रतों को धारण करते हैं और कुछ मनुष्य मुनि पद को भी धारण करते हैं। तो इतने जीवों का उपकार जिनेंद्र भगवान के निमित्त से हो रहा है। और चूंकि ये सारे जीव केवल मनुष्य लोक के नहीं होते, कहां के होते हैं जीव समूह शरण में? 3 लोक के होते हैं कि नहीं? 3 लोक के होते हैं, 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 3 लोक के होते
नरकों के भी जीव होते हैं कि नहीं? समूह शरण में होते हैं, नरकों से निकलकर आ जाते हैं समूह शरण में। नरक के जीव समूह शरण में नहीं आ सकते। नरक के जीव अपने उस बिल से बाहर नहीं निकल सकते, उस नरक बिल से बाहर नहीं। इतने प्रचंड पाप का उनके उदय होता है कि वो वहां से बाहर नहीं आते। लेकिन अधोलोक में जहां देवों के निवास है, कुछ देखो, चित्रा पृथ्वी के 3 भाग, खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। तो इसमें देवों के निवास भी है। कौन से देव? भवनवासी और व्यंतर। इन देवों के निवास है अधोलोक में। वो नीचे की जो नरक भूमियां हैं वहां से कोई जीव नहीं आ सकता भगवान के पास। लेकिन ये जो देव है अधोलोक से संबंध रखने वाले, धरणेन्द्र है। अब धरणेन्द्र का निवास कहां पर है मालूम है? नाग भवन। ये नाग भवन नीचे है, धरती के नीचे है, पृथ्वी के अंदर है। तो वहां पर धरणेन्द्र का नाग भवन है। तो वहां से निकल करके धरणेन्द्र और फिर अन्य भी बहुत सारे नाग कुमार देव, भवनवासी के और भी जो 9 भेद हैं, वे सब देव लोग आते हैं, पूरे इंद्र आते हैं और भगवान की वाणी का लाभ उठाते हैं। और समूह शरण की धर्म सभा के भीतर 12 सभाओं के अंदर बैठने वाले जीव, तिलोय पंडित ग्रंथ में लिखा है कि मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो सब सम्यक दृष्टि रहते, अंदर जाने वाले। फिर समूह शरण के वो द्वार तक पहुंचने वाले मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। मानस स्तंभ के बाहर तक के जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं और हो सकते हैं। कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि अगर प्रवेश कर रहा हो तो वो बाहर भी सम्यक दृष्टि रहेगा, लेकिन मिथ्या दृष्टियों का वहां तक के तो प्रवेश है। लेकिन मानस स्तंभ से और आगे बढ़ना हो तो फिर झुके बिना अंदर प्रवेश नहीं है। गौतम स्वामी जब इंद्रभूति गौतम के रूप में अंदर आए थे, मानस स्तंभ के पास जब मस्तक झुकाया उन्होंने, वहां सम्यक दृष्टि बनकर फिर अंदर गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि समूह शरण में मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं और सम्यक दृष्टि भी रहते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद केवल सम्यक दृष्टि रहता है। तो कितने जीवों का उपकार हुआ भगवान के निमित्त से। अधोलोक के उन देवताओं का उपकार हो गया, फिर मध्य लोक के बहुत सारे मनुष्य और तिर्यंश भी जाते हैं। कितने जानवर जाते हैं समूह शरण में, हाथी भी चले जाते हैं, शेर भी चले जाते हैं, मोर भी चले जाते हैं, कितने प्रकार के जानवर जाते हैं वहां पर। उनके लिए एक अलग कक्ष है जानवरों का। तो मध्यलोकवर्ती जीवों का भी उद्धार होता है। मध्यलोक में ये ज्योतिर्मंडल भी है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारागण। तो इनमें रहने वाले जो देव हैं वो भी आते हैं समूह शरण में, वो भी भगवान की वाणी का लाभ उठाते हैं, उनका भी भला होता है। और फिर ऊर्ध्वलोक के लोक के जो सौधर्म इंद्र आदि हैं, 16 स्वर्ग के देव हैं, वो भी भगवान की वाणी का लाभ उठाते हैं। तो फिर तीनों जगत के जीवों का उपकार हुआ कि नहीं? जिनवाणी सबका कल्याण करती है, तो जो भी जिनवाणी का लाभ लेगा उसका उपकार होगा। तो तीनों जगत की पीड़ा को दूर करते हैं भगवान। और फिर दूसरी दृष्टि से अपन देखें तो फिर नरकों की तो कमी रह गई। ये तो प्रश्न उठेगा मन में कि नरक में रहने वाले जीव तो यहाँ आ ही नहीं पाए, तो फिर उनको क्या लाभ मिला? तो इसका उत्तर यह है कि जो देव पूर्व भाव में, उन नरकवासियों के पूर्व भाव में उनके कहीं रिश्तेदार रहे हो, कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि वहां समूह शरण में देव पूछते हैं कि हमारे अमुक संबंधी इस समय कहां पर हैं। तो फिर उत्तर मिलता है कि वो इस समय अमुक नरक में भयंकर कष्टों को भोग रहे हैं। तो फिर वो उनको संबोधन देने के लिए 12वें स्वर्ग तक के देव नीचे जा सकते हैं नरकों में संबोधन देने के लिए। कहां तक जा सकते हैं? तीसरी पृथ्वी तक, उसके आगे नहीं जा सकते। चौथे नरक अगर कोई चला गया तो फिर उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। वो उसको अगर जाति स्मरण हो जाए तो बात अलग है, लेकिन वहां जाकर के उसको कोई उपदेश नहीं दे सकता, क्योंकि सीमा नहीं है, वहां तक जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और नीचे तीसरी पृथ्वी तक के जाकर के संबोधन दिया जा सकता है, और संबोधन में कई लोगों का भला भी हो जाता है। जब उनको संबोधन दे दे कि देखो जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा, हम उनसे पूछ करके यहाँ आए हैं तुम्हारे पास, और तुम देखो पूर्व जन्म में मनुष्य पर्याय मिली और फिर भी
तुमने नरक जाने के सब कर्म बांधे। नरक जाने में कारण क्या क्या है? बाल, स्त्री, ऋषि और दीनहीन जनों के साथ जो विश्वासघात करते हैं वो नरकगामी होते हैं। रात्रि भोजन, रात्रि भोजन करने वालों को भी नरकगामी कहा गया है तत्वार्थ वृत्ति ग्रंथ में। और फिर हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं मनुस्मृति आदि, उसमें तो नरकों के 4 द्वारों में पहला द्वार रात्रि भोजन है। स्वभृत द्वाराणि चत्वारि प्रथमम रात्रि भोजन, हिंदू ग्रंथ में। परस्त्री गमन चैव, और दूसरा द्वार है परस्त्री गमन। संधान आनंद काई के तीसरा द्वार है अचार और मुरब्बे खाना। अचार और मुरब्बे यानी जो मर्यादित और शुद्ध विधि से नहीं बने हैं और जो बहुत पुराने हो गए, जिसमें जीव जंतु उत्पन्न हो गए, ऐसा उनके मत में है। और अनंत कायिक माने जमीकंद, आदू, डूंगरी, लसन, ऐसे शानदार नाम, बहुत बढ़िया लिस्ट बनती है इसकी। तो ये हिंदू ग्रंथों में भी इसका निषेध किया गया, जैन ग्रंथों में तो ऑलरेडी है। तो ये सब नरक के द्वार बतलाए उन्होंने। और नरक जाने वाले अगर तीसरी पृथ्वी से आगे चले जाए तो फिर उनको संबोधन देने का कोई उपाय नहीं रहता। तो फिर तीसरी पृथ्वी तक जाकर के संबोधन दिया जा सकता है, और वो भी 12वें स्वर्ग तक के देव जा सकते हैं। उसके ऊपर वाले देव स्वयं नहीं जा सकते, किसी को भेज सकते हैं। जैसे अपराजित थे शांतिनाथ भगवान किसी पूर्व जन्म में, जब वो अपराजित थे तो फिर वहां की आयु पूर्ण करके मुनिपद धारण करके अंत में संलेखना पूर्वक उन्होंने 16वें स्वर्ग में देव पद को प्राप्त किया। और उनने पता लगा तो मालूम पड़ा कि मेरा भाई जो पूर्व जन्म का मेरा प्रिय भाई था, बहुत प्रिय था, वो इतना प्रिय कि जिसकी कोई सीमा नहीं, मेरा भाई प्रथम नरक में गया है, क्योंकि उसने जीवन भर सांसारिक सुखों में अपना समय निकाल दिया। राज्य तो किया, लेकिन जे राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो राज के ऐश्वर्य में, इंद्रिय सुखों में ही डूबा रहता है, वो अंत में नरकगामी होता है। तो मेरा भाई नरक चला गया, तो अब मैं क्या करूं? बहुत उसको अभी भी लगाव था भाई के प्रति, तो 16वें स्वर्ग से वहां जा नहीं सकते नीचे। तो फिर उन्होंने अपने एक मित्र को, वो धर्मेंद्र उनका एक मित्र था, तो धर्मेंद्र से कहा कि देखो मेरा भाई वहां पर है, तुम जाकर उसको संबोधन दे दो और फिर मेरा ये संदेश उसको सुना दो। तो धर्मेंद्र गया वहां पर, और धर्मेंद्र ने जाकर के उस जीव को, अनंत वीर्य का जीव था वो, उसको जाकर के संबोधन दिया और फिर कहा कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें याद किया और मुझे यहां भेजा है, इसलिए तुम अब सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करो, तत्वार्थ श्रद्धान को स्वीकार कर लो, तो फिर आगे तुम्हारा भला हो जाएगा। वो वहां नरकों में सम्यक दृष्टि बन गया। मनुष्य पर्याय में मिथ्या दृष्टि था और अनेक आरंभ परिक्रम में लगा था, तो नरक जाना पड़ा, और वहां सम्यक दृष्टि बन गया। और आगे चल करके अपराजित का जीव तो 16वें तीर्थंकर की पर्याय में भगवान शांतिनाथ बना, और वो जो जीव था अनंत वीर्य का, वो आगे चल करके शांतिनाथ भगवान एक ऐसे तीर्थंकर हैं कि जिनके पिता के 2 पुत्र थे। बाकी तीर्थंकरों के सारे पिता जो थे उन सबके इकलौते बेटे तीर्थंकर थे, लेकिन शांतिनाथ भगवान एकमात्र ऐसे तीर्थंकर हैं कि उनके पिता के 2 पुत्र थे, लेकिन माँ का तो एक ही पुत्र था। तीर्थंकर जो पुत्र होता है वो अपनी माँ का इकलौता पुत्र होता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि उनके पिता की 2 रानियां थी। शांतिनाथ भगवान के जो पिता थे उनकी 2 रानियां थी, तो दूसरी रानी के पुत्र वो थे। और फिर आगे चल करके शांतिनाथ भगवान के प्रथम गणधर वही बने थे। तो ऐसी एक घटना आती है। और आज वैसे पार्श्वनाथ भगवान के स्मरण का दिन है शायद,
11 से ना आज, और चंद्रप्रभ भगवान, आज दोनों तीर्थंकरों ने जन्म भी लिया था और दीक्षा भी ली थी। 24 तीर्थंकरों में अधिकांश तीर्थंकरों ने अपनी जन्म जयंती के दिन दीक्षा ली है। और ये एक बहुत महत्व की बात है। जन्म जयंती पर यह विचार किया उन्होंने कि देखो मेरे जन्म हुए कितने वर्ष बीत गए, कितना समय निकल गया, अब इस मनुष्य पर्याय से देखो खुशी तो मना रहा है कि मैं इतने वर्ष का हो गया, लेकिन जब तक इस पर्याय का सदुपयोग न हो तो वो खुशी किस काम की। तो उन्होंने उसी दिन उसी तिथि पर दीक्षा ले ली। तो बहुत बड़ा दिन है आज। एक तो चंद्रप्रभ भगवान की जन्म जयंती और पार्श्वनाथ भगवान की जन्म जयंती, दोनों की एक साथ जन्म जयंती है। कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोगों की एक तारीख पड़ती है जन्म तारीख। भोपाल में 2 बहनें थी, दोनों 27 नवंबर की 2 बहनें थी। और ऐसे और भी कई लोग होते हैं कि जिनकी तारीख एक पड़ती है, लेकिन चंद्रप्रभ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, इन दोनों की भी जन्म जयंती एक ही तिथि पर है और दीक्षा जयंती भी उसी दिन है। दीक्षा दिवस भी आज का ही है। तो ऐसे इन तीर्थंकरों को आज अपन प्रणाम करते हैं। बोलिए चंद्रप्रभ भगवान की जय, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। कुछ लोग बेचारे मौन नहीं तोड़ पाए। जय बोलने का मौका मिला था, उस समय मौन खोला जा सकता था। तो भगवान कैसे पीड़ा को हरते हैं, तो देखिए यही बात अपन समझ रहे थे। तो भगवान के उपदेश से किसी को पता चला कि मेरा कोई संबंधी वहां है नीचे, और वो देव पर्याय से वहां जाकर अथवा किसी को भेजकर उसको संबोधित करके उसकी पीड़ा को हर लेता है। पीड़ा को हरने का मतलब सिर्फ बाह्य पीड़ा को हरना मात्र नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो अपने ऊपर जो सबसे बड़ी पीड़ा है, सबसे बड़ा संकट है अपनी आत्मा पर, वो क्या है? मिथ्यात्व और कषाय। अंदर का संकट क्या है पता है? मिथ्यात्व और कषाय। तो उसी के कारण तो जीव पीड़ित है। उस पीड़ा को हरने वाले, चाहे उपदेश के माध्यम से या जिन मुद्रा को देख करके भी मिथ्यात्व नष्ट होता है। ये भी उल्लेख आया है धवला की 6ठी पुस्तक में कि भगवान जी की प्रतिमा का दर्शन करते करते पक्षी को सम्यक दर्शन हो गया। एक कबूतर दर्शन कर रहा भगवान के, और दर्शन करते करते उसको सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन हो गया तो मिथ्यात्व और कषायों की जो पीड़ा, सम्यक में अड़चन डालने वाले मिथ्यात्व और कषायों की, उनकी पीड़ा तो गई। तो तीनों जगत की पीड़ा को जिनेंद्र भगवान हरते हैं। और भगवान की स्तुति, अब देखिए भगवान है इसलिए तो भगवान की स्तुति करते हैं। तो अगर भगवान ही नहीं होते तो फिर स्तुति किसकी करते? और स्तुति जो होती है तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपे, क्षण मात्र में कई भवों के पापों को नष्ट करती है स्तुति। बशर्ते मोबाइल चालू ना हो भक्तामर पढ़ते समय, या फिर और कोई दूसरे कामों में आपका मन न लगा हो, आपका मन पूरी तरह स्तुति में लीन हो, तो फिर वो स्तुति कई भवों के पापों का नाश करती है। तो बताइए भगवान पीड़ा को हरने वाले हुए कि नहीं? भगवान है इसलिए भक्त है। भगवान नहीं होता तो कौन भक्त बनता? और भक्त है इसलिए वो भक्तिवश स्तुति कर रहा है, और स्तुति कर रहा है तो उसके पाप नष्ट हो रहे हैं, और पाप नष्ट हो रहे हैं तो पापों से होने वाली जो पीड़ा है वो भी समाप्त हो रही है। तो पीड़ा को दूर किया कि नहीं भगवान ने? तो उस अपेक्षा से तो भगवान पीड़ा को हरने वाले हो गए इस अपेक्षा से। और भगवान की पूजा करने वाले को पूज्य बना देती है। तो पूजा करने वाले की सारी पीड़ाएं समाप्त होगी तभी तो वो पूज्य बनेगा। अथवा परमेष्ठी पद की अपेक्षा से देखो तो फिर पूजा करने वाला अगर किसी दिन साधु पद को धारण कर ले
तो साधु भी पूज्य हो जाते हैं। तो इस तरह अनेक प्रकार से भगवान की वाणी संसार से पार लगाने वाली है। भगवान का नाम स्मरण विघ्न निवारक है। पंचास्तिकाय ग्रंथ में जो मंगलाचरण की टीका है उसमें आचार्य जयसेन स्वामी ने कहा है कि जिनेन्द्र देव के परिकीर्तन से, यानी भगवान की स्तुति से, विघ्ना प्रणश्यन्ति भयं न जातु नक्षत्र देवा परिलंघयन्ति। जिनेन्द्र देवता की अगर आप स्तुति करो तो क्या होगा उसका परिणाम? जिनेन्द्र भगवान की स्तुति से विघ्ना प्रणश्यन्ति, विघ्न नष्ट हो जाएंगे। भयं न जातु, किसी प्रकार का भय हो नहीं सकता। भगवान की आप स्तुति करने लग जाओ, आपके घर में अगर चोर भी घुस गए हो, हमारी भावना नहीं है लेकिन एक दृष्टांत है, समझने की बात है कि मान लो चोर आ गए हो घर में हथियार लेकर के, तो भी अगर आप भगवान की स्तुति करेंगे तो फिर वो संकट नष्ट हो जाएगा। इतनी शक्ति भगवान की स्तुति में, भयंकर से भयंकर संकट समाप्त हो जाते हैं। अब स्तुति तो दूर की बात है, सिर्फ परमेष्ठियों को नमस्कार करने से भी बहुत सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। सन 91 की एक घटना है। भोपाल में सवेरे के समय चातुर्मास के दिन चल रहे थे और हम निहार के लिए बड़ा तालाब जो है उसके पास, हमीदिया हॉस्पिटल के पीछे का स्थान था, वहां जाते थे जंगल। तो एक बार हम जा रहे थे तो फिर एक ऐसी घटना हमने देखी कि किसी बकरी का गला यहां से कटा हुआ था और वह ऐसे दीवार से टिक करके बैठी हुई थी और धीमे धीमे उसकी सांस चल रही थी। बहुत एकदम ऐसा लग रहा था कि अब ये पता नहीं जिएगी कि क्या होगा, पता नहीं। फिर हमने अपने साथ वालों से पूछा कि इसको क्या हो गया, क्योंकि यदि कसाई ने उसके गले को कुछ किया होता तो फिर वो तो उसको छोड़ता नहीं, लेकिन ये तो एकदम स्वतंत्र वातावरण में है और दीवार से टिक करके बैठी हुई है। पंप हाउस था वहां पर पानी का, तो वहां पर वो टिक करके बैठी हुई थी, तो इसको ऐसा क्या हो गया है। फिर जब हम लौट करके आए तो एकदम बुरी हालत थी उसकी, हमें बहुत दया आ रही थी उसके प्रति। तो फिर हमने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और उसका ऐसे स्पर्श किया। स्पर्श करके फिर हमने सोचा कि चलो इसका भला होना होगा तो हो जाए, और हमने तो अपनी तरफ से जो सहयोग देना था, जो करना था वो किया, और फिर वहां से हम चले गए। ऐसे पिच्छी भी थोड़ी सी लगा दी होगी। पर उसके बाद जब हम अगले दिन वहां पर आए तो उसके पास उसके बच्चे खेल रहे थे और वो घास चर रही थी, और गले को जब हमने देखा तो फिर जितना घाव था उसमें से अब बहुत गौर से देखने के बाद लगता था कि इसको चोट थी। इतने जल्दी वो हीलअप हो गई और ठीक ठाक हो गई थी। तो भगवान को नमस्कार करने मात्र से भी कई बार ऐसा होता है। कई बार माताएं जब बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है, तो फिर ऐसे हाथ रख करके या कुछ भी करके नमोकार मंत्र पढ़ने लग जाती है, और फिर 10-12 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद उस बच्चे को आराम लगने लग जाता है। इसका कई लोगों ने अनुभव किया होगा, एकदम आराम होने लग जाता है। तो भगवान को नमस्कार करने मात्र से भी पीड़ाएं दूर हो जाती है। फिर स्तुति करने से भव के पाप क्यों नहीं कटते? जरूर कटेंगे। तो इसलिए भगवान तीनों जगत की पीड़ा के हरता है। भगवान की शरण को अंगीकार कर लो तो मंगल हो जाए अपना। मंगल शब्द का अर्थ क्या है? एक तो मंगल ग्रह होता है, उसको छोड़ दो। अपन मंगल का यहां पर दूसरा अर्थ देख लें। मंगल का अर्थ होता है मंग और गल,
दो भाग कर दो उसके, मम और गल। मम का अर्थ होता है पाप और गल का अर्थ होता है उसको गलाने वाला, नष्ट कर डालने वाला। जो पापों को गला डाले, नष्ट कर डाले, उसको मंगल कहते हैं। फिर मंगल शब्द का दूसरा अर्थ भी है, मंग और ल। मंग को अलग कर दो और ल को अलग कर दो, तो मंग का अर्थ होता है पुण्य और ल का अर्थ होता है देने वाला। जो पुण्य प्रदान करे, जो पुण्य को ले आए, उसको मंगल कहते हैं। मंगम पुण्यम लाति इति मंगलम। तो भगवान की शरण मंगलदायिनी है, इसलिए आप तीनों जगत की पीड़ा को हरते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं रहा। इतनी अपेक्षाओं से अपन समझ लो तो फिर बात स्पष्ट हो जाती है। और फिर एक और अपेक्षा भी है इसमें कि भगवान जो है, भगवान वास्तव में अपनी क्षयिक लब्धियों के प्रभाव से बहुत कुछ कर सकते हैं। धवला ग्रंथ में बताया है कि जो देवे सो देव, इसलिए अरहंत भगवान कुछ देते जरूर हैं, इसलिए उनको अरहंत देव कहते हैं, वरना उनको देव नहीं कहा जा सकता। यद्यपि स्थूल धारणा यह है जनता की कि भगवान कुछ लेते नहीं है और कुछ देते नहीं, लेकिन बारीकी से विचार करने पर पता चलेगा कि भगवान, अब आप अगर देखें, भगवान की तो बात छोड़ो, साधु जो कुछ देते हैं उसकी कोई तुलना नहीं है। साधु जो देते हैं वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। फिर भगवान क्या देते होंगे, इसकी कल्पना करो। जो देवे सो देव, धवल ग्रंथ में ही उल्लेख है। और भगवान क्या देते हैं, तो क्षयिक दान लब्धि भगवान के पास। क्षयिक दान का मतलब अपने पास भी लब्धियां हैं, अपने पास क्षयोक्षमिक लब्धियां हैं। जैसे आप लोग साधुओं को आहार दान देते हैं, किसी रोगी को औषध दान देते हैं, तो ये किसके निमित्त से देते हैं? कोई शक्ति तो होनी चाहिए ना आपके पास देने की। अगर शक्ति ना हो तो कहां से दोगे? तो वो जो देने की शक्ति है आपके पास, उसको कहते हैं दान लब्धि। और वो दान लब्धि अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से सबको प्राप्त होती है। अब किसी के पास शक्ति इतनी कम है कि वो अपने परिवार को ही कुछ दे सकता है और बाहर वालों को कुछ नहीं दे सकता, तो फिर उसकी उतनी लब्धि रहेगी। और किसी की शक्ति ज्यादा है, फिर वो और ज्यादा दे सकता है। तो ये अपनी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो लब्धि होती है सामान्य मनुष्य के पास, वो न्यूनाधिक होती है। न्यूनाधिक का मतलब किसी के पास कम होती है शक्ति, किसी के पास अधिक होती है। लेकिन जिनेंद्र भगवान के पास जो शक्ति होती है दान करने की, वो क्षयिक दान, इतनी बड़ी शक्ति होती है उनके पास कि उनके सानिध्य में कोई किसी को मार नहीं सकता। अभय दान, उनके सानिध्य में कोई बीमार नहीं पड़ सकता। औषध दान माने उनको छू करके बहने वाली हवा ही दवा है। भगवान को छूकर बहने वाली हवा ही दवा है। एक ही भाव स्तोत्र में ऐसा एक काव्य आता भी है कि जिसमें आचार्य वादिराज मुनि ने कहा है कि आपकी छवि को छूकर बहने वाली हवा ही निरवधि रुजा बंधन धुलोती। याद नहीं है जिसको कि कब से मैं बीमार हूं, इतनी पुरानी बीमारी को भी क्षण मात्र में नष्ट कर डालती है वो हवा। तो जब शरीर को छूकर बहने वाली हवा ही बीमारी को नष्ट करती है, तो जिसके हृदय में आप विराजमान हो जाओ, उसके शरीर में बीमारी कैसे रह सकती है? ये स्तुति में एक काव्य ऐसा कहा गया, हृदय प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्तिशैलोपवाही सद्य पुंसां निरवधि रुजा धूलिबंधन धुनोति
ध्यानाहूतो हृदय कमलं यस्य त्वं प्रविष्टस् तस्याशक्यः क इह भुवने देवलोकोपकारः। एक ही भाव स्तोत्र में ये छंद आता है। ये 10वां काव्य होगा। तो इसमें वादिराज मुनि कह रहे हैं कि हे भगवान, वो सुंदर वायु जो आपके शरीर को छूकर यहां आ रही है, उस वायु से भी जिस बीमारी का समय भी मनुष्य भूल चुका है, इतने समय से जो बीमारी चली आ रही है, वो बीमारी सद्य तुरंत नष्ट हो जाती है। तो फिर जिसके हृदय में आप विराजमान हो जाए, जब हवा का इतना असर है तो फिर आपका कितना असर होगा, ठीक है ना। तो जिसके हृदय में आप विराजमान हो जाओ तो फिर उसके प्रभाव से तो कुछ भी हो सकता है, वो सबकी बीमारियां दूर कर सकता है। जिसके हृदय में आप विराजमान हो जाओ तो वो कौन सा लोकोपकार नहीं कर सकता, सभी प्रकार के लोकोपकार वो कर सकता है जिसके हृदय में आप बस गए हैं। तो इस तरह जिनेंद्र भगवान सारे जगत की पीड़ा को हरते हैं, लेकिन उस तरह नहीं हरते जैसे फिल्म में म्यूजिक के साथ ऐसे नीचे आकर के फिर ऐसे हाथ उठा करके वो बच्चे ठीक हो जाते, जहर उतर जाता है उनका, उस तरीके से नहीं, लेकिन इस तरीके से हरते हैं। और क्षयिक दान लब्धि के प्रभाव से भगवान सबसे बड़े दाता है। इसलिए अनंत भगवान का ये मत समझना कि अनंत भगवान दाता नहीं है, सबसे बड़े दाता, उनसे बड़ा दाता कौन होगा। और अनंत भगवान शांति प्रदाता है, सुख प्रदाता है, पुण्य प्रदाता है, इसलिए सबसे बड़े दाता है। तो इस तरह इतनी सारी बातें समझने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि जिनेंद्र भगवान तीनों जगत की पीड़ा को हरते हैं। आज अपन ने इस भक्तामृत स्तोत्र को आगे तो नहीं बढ़ाया, लेकिन जो पीछे वाला कुछ बाकी रह गया था उसकी व्याख्या सुनी है। तो अब भगवान को करुणा निधि कहने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान करुणा के भी भंडार है। ये भी एक जानकारी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। नहीं तो आप सोचते होंगे बहुत से लोग कि भगवान में दया थोड़ी होती है, भगवान में तो क्रूरता भी नहीं होती, दया भी नहीं होती, भगवान तो वीतराग होते हैं। माने भगवान कठोर भी नहीं होते और दयालु भी नहीं होते, ऐसी धारणा बहुत से लोगों की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। धवला ग्रंथ में और तत्वार्थ सार ग्रंथ में बड़े बड़े महान आचार्यों ने, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि करुणा आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, इसलिए करुणा सिद्धों में भी पाई जाती है। तो अनंत भगवान को करुणा के भंडार कहने में कोई आपत्ति नहीं है, बस उनकी करुणा में राग नहीं होगा। जैसे आपको कभी किसी के ऊपर दया आती है तो फिर राग होता है ना। बिना राग की करुणा अपने अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि अपन रागी जीव है। तो अपनी करुणा में राग रहेगा, सराग करुणा होगी, उनकी करुणा वीतराग होगी। लेकिन उनमें करुणा नहीं होती ऐसा कभी नहीं कहना। भगवान करुणा के भंडार, शुद्ध करुणा है उनकी। अपनी करुणा के साथ तो राग मिला हुआ है। रिश्तेदार बीमार हो जाए तो 100 बार आप पूछताछ करो कि कैसी है तबीयत, और फिर अगर पड़ोसी बीमार हो तो पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो कौन पूछता है। ये स्थिति है। तो अपनी करुणा के साथ कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी निस्वार्थ करुणा है, जगत के प्राणी मात्र के प्रति वो करुणावान है। इसलिए भगवान की 2 नवीन बातें जो आज आपने सुनी है, उसको आप अपने हृदय में ध्यान में रखना, हमेशा श्रद्धा में बसा लेना, क्योंकि ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये बात आचार्यों के वचन के रूप में है कि भगवान तीनों जगत की पीड़ा को हरते हैं, भगवान दाता है और भगवान करुणा के भंडार है। तो ये बात क्लियर हो गई। इसलिए कभी पीड़ा हो आपको तो फिर आप भगवान से जाकर के कह सकते हैं कि हे भगवान, मैं पीड़ित हूं, मेरे धर्म ध्यान में बाधा आ रही है,
मैं अपना रोने के लिए आपके पास नहीं आया हूं, लेकिन मैं अपनी पीड़ा कहां तक सहन करूं। देखो, एक सीमा होती है, उसके बाद पीड़ा सहन नहीं होती। अगर कोई कहे कि नहीं, कोई सीमा नहीं है, कितनी भी पीड़ा हो जाए सहन कर सकते हैं, तो फिर इतना उतावली मत करना है ऐसे वाक्य बोलने में। क्या पता कल परीक्षा हो जाए आपकी और नापास निकलो आप। ऐसा नहीं है। जो लोग बोलते थे कि हमें नहीं हुआ चिकनगुनिया, अगले दिन हो गया। और कई लोग ऐसे हमें मिले हैं जो बोलते थे कि हमारे हाथ से आज तक किसी महाराज को अंतराय नहीं हुआ, उसी दिन उनके हाथ से अंतराय हुआ है। तो इसलिए कभी भी ऐसे फूलने वाली बात नहीं करना कि कोई भी पीड़ा सहन की जा सकती है, ऐसा मत कहना, क्योंकि कई ऐसी पीड़ाएं होती है जो असहनीय की कोटि में चली जाती है। उस समय क्या करोगे? उस समय तो माला भी नहीं फेर सकते। उस समय आप कोशिश करो तो भी धर्म ध्यान में मन नहीं लगता, सिर्फ वेदना पर ही ध्यान जाता है बार बार। तब क्या करोगे? तो उस समय आप भगवान के पास जा सकते हो और भगवान से कह सकते हो कि भगवान, मैं दुखी हूं, और ये तो तय है कि जो दुखी होता है वही धर्म की शरण में आता है। सुखी आदमी धर्म को नहीं पूछता। दुखात प्रीति, एक सूत्र है नीति वाक्यामृत में, वहां पर आचार्य महाराज कहते हैं कि बिना दुख के कोई नहीं आने वाला धर्म में। कोई भगवान के पास किसको पड़ी है? देखो, जवान लोग कम क्यों आते हैं मंदिर? पूछो उनसे, अरे क्या करना है, हम मजे में। जो परेशान हो जाए वहां हॉस्पिटल कौन जाता है? बीमार आदमी अथवा बीमार को लाने वाला, बाकी लोग थोड़ी जाते हैं हॉस्पिटल। तो ये भगवान, देव शास्त्र, गुरु जो हैं, ये भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। और इन डॉक्टरों के पास कब आता है कोई? जब उसको लगता है कि भाई अब बीमारी झेली नहीं जा सकती, अब वो काम नहीं चलेगा, अब तो आना पड़ेगा होगा। इसलिए परीक्षा में आप देखेंगे कि मंदिरों में विद्यार्थियों की भीड़ होती है परीक्षाओं के दिनों। वैसे विद्यार्थी लोग कई दिन छुट्टी ले लेंगे मंदिर की, लेकिन परीक्षा के दिनों में बकायदा जाएंगे और फिर एक अलग फेस एक्सप्रेशन बना करके भगवान की भक्ति प्रकट, पास हो जाए भगवान या फिर अच्छे नंबर मिल जाए, कुछ मतलब बिना स्वार्थ के। क्या है दुनिया, सब स्वार्थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो अपने विवेक से आप समझिए, फिर भक्तामृत का पाठ जारी रखिए। पीड़ा के समय भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान, आप तीनों जगत की पीड़ा के हरता हैं, तो मेरे जीवन में आज इतनी पीड़ा है कि मैं धर्म ध्यान से वंचित हूं। मैं ये नहीं कहता हमारे कष्ट मिट जाए, नहीं है प्रार्थना स्वामी, लेकिन फिर उसके आगे क्या है? डरे ना संकटों से हम, माने ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हमारा धर्म ध्यान ही छूट जाए। तो भगवान इतनी प्रार्थना है कि हमारा धर्म ध्यान चलता रहे, ऐसी भावना है। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको
मिले और मैं पा जाऊं माँ, मोक्ष महासुख को